हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे बच्चों। दुनिया कुछ भी कहे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, डूबते का सहारा डेरिवेशन। जैसे इस बार क्या था, क्लास 12th के बच्चों को लग रहा था कि भाई डेरिवेशन तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो बहुत सारे सेट में तो 12 नंबर के डेरिवेशन थे, बहुत सारे सेट में 8 नंबर के डेरिवेशन थे। और मैं हमेशा कहता हूं, कितना भी टफ पेपर हो, आपको 7 से 10 नंबर का डेरिवेशन मिलेगा। 7 नंबर का या फिर 8 नंबर का, 10 नंबर का या 12 नंबर का डेरिवेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे टिक लगवाऊंगा, और ये डेरिवेशन कहां से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना। और यहां से देखो, पास होने के लिए आप लॉजिकली सोचो। आज हम थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं कि हमारे 70 नंबर के पेपर में पास होने के लिए हार्डली हमें 23 नंबर चाहिए, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस 23 में से 10 नंबर तो आपको डेरिवेशन से ही मिल जाएगा। तो कितना आसान है पास होना। आ जाओ फटाफट लिस्ट के ऊपर चैप्टर वाइज। थोड़ा टाइम लगाना, लेकिन मजा बहुत आएगा। और स्क्रीनशॉट भी ले लेना इन सबके, या फिर कॉपी पे लिख लेना। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखो, यहां से चांसेस बता रहा हूं। या तो अगर इस चैप्टर से डेरिवेशन आया तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं इसको। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वो तो या तो ग्राफिकल मेथड से आएगा या कैलकुलस मेथड से आएगा। ज्यादा चांस होता है ग्राफिकल मेथड का, लेकिन मैं कैलकुलस मेथड की भी डाल चुका हूं, आप चेक कर सकते हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन डेरिवेशन लिखना, मेरी वीडियोस आ जाएगी। अब बात करते हैं चैप्टर मोशन इन प्लेन। देखिए, इस प्लेन से अधिकतर चांस है ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ आएगा या पैरेललोग्राम लॉ आएगा, इन दोनों में से एक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अधिकतर पेपर में देखा गया कि डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है, रेंज है, एंड पैराबोलिक पाथ प्रूफ करना, ये सब चीजें यहां पर आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि ये डेरिवेशन हम कहां से करेंगे, तो उसका जुगाड़ मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले आप देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लेकिन कई बार क्या देखा गया है, जब पेपर टफ बनता है तो टफ पेपर में डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ जाता है। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो कभी कभी इस चैप्टर से पूछ लेते हैं कि ये प्रूफ करो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि प्रूफ करो एक्सेलरेशन जो है a, वो हमारा जो अल्फा आर है। ऐसा भी प्रूफ करने को आ सकता है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। तो ये सब चीजें कई बार प्रूफ करने के लिए आ जाती है, लेकिन ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 ही है, और बेसिक बेसिक ये चीजें भी आती है। ये सब आप कहां से करोगे मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार वीडियो मेरी ये पूरे सभी चैप्टर का होने दो। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। देखिए, लॉज ऑफ मोशन में अब तक जितने भी डेरिवेशन आया है उसमें सबसे टॉप पर है बैंकिंग ऑफ रोड, यानी बैंकिंग ऑफ रोड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार थ्योरेटिकल और डेरिवेशन वाला क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रूफ करो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन वाला ये टॉपिक भी आता है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला। लेकिन देखो, इंपॉर्टेंट तो ये चारों है जो लिखा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आया है वो फर्स्ट एंड थर्ड ही है। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में देखिए, जो सबसे ज्यादा आज तक एग्जाम में आया वो आया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि एक बॉडी को हाइट से छोड़ेंगे तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हर जगह सेम होती है। ये वाला हर बार आया है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये वाला एग्जाम में आता है, और 5वां ये वाला कि कोलिजन इन वन डायमेंशन, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये 2 टॉपिक आ जाता है कई बार एग्जाम में, लेकिन कुछ भी आ सकता है जितना भी यहां पर लिखा हुआ है। तो प्लीज आप तैयार सारे कर लो और सबसे ज्यादा जोर दो इस टॉपिक पे और 5th टॉपिक पे। 4th भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा भी मैंने आपको बता दिया, और करने तो आपको सारे जो भी लिस्ट में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं चैप्टर वही सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन। यहां से हमेशा ये वाले डेरिवेशन आता है, या तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम आएगा, या रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये 2 डेरिवेशन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस रहता है, और छोटे मोटे रिलेशंस है, पर वो एग्जाम में जनरली पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही दोनों है। अब बात करते हैं चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, प्रूफ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ मोशन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और वेरिएशन ऑफ जी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, प्रूफ ऑफ केपलर्स लॉ करके जाना भाई प्लीज। अगर आपको ये छोटी वीडियोस में ना मिले तो मेरी बड़ी वीडियोस में मिलेंगे आपको प्रूफ ऑफ केपलर्स लॉ।
भाई एग्जाम में आ सकता है, देख लो अपने हिसाब से। अब देखिए यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये वाला डेरिवेशन जब भी आता है तो यही आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर और इन द रिलेशन विथ यंग्स मॉडुलस के साथ इसका रिलेशन। अगर आपको कोई डेरिवेशन समझ में ना आए तो आप क्या करना, मेरी लॉन्ग वीडियो खोलना और लॉन्ग वीडियो में डेरिवेशन वाले पार्ट पे जाके डेरिवेशन सीख लेना, अगर कहीं और आपको ना मिले तो। अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे डेरिवेशन है, पर एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस होता है प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ और आपका बर्नौलीज थ्योरम, इन दोनों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है, ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, तो जितना भी यहां लिखा है कुछ भी पूछा जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो या तो ये पूछा गया है, या फिर इसकी एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है, उसके अंदर भी एक डेरिवेशन बताया, मतलब ये वाला पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम पे। इसी से जुड़ा एक और डेरिवेशन होता है जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो कि प्रूफ करने के लिए आता है कि रेक्टेंगल के लिए, कि एक रेक्टेंगल है तो प्रूफ करना है कि हमारा जो जो वो है बीटा इज इक्वल टू है 2 अल्फा के बराबर है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन आता है, या तो ये वाला आता है। अब तुम बोलोगे सर ये हमें कैसे मिलेगा, तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उसमें मैंने कवर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लेना एक बार। लेकिन चांसेस इन्हीं दोनों में से एक का है, लेकिन ऑफिशियली ये वाला हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में दे देते हैं देने वाले कुछ भी, पर इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने इसको कैप्चर किया है, प्लीज एक बार देखना। अब बात करते हैं क्लास 11th फिजिक्स थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मेयर्स फॉर्मूला जब भी आया एग्जाम में यही आया है, या तो वर्क डन इन आइसोथर्मल या एडियाबेटिक, इन तीनों में से एक ही आता है, और मैक्सिमम चांस है मेयर्स फॉर्मूला का और एडियाबेटिक प्रोसेस का। अब आगे बढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी वाले में, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड। अब ये वाला डेरिवेशन बहुत मुश्किल होता है, तो इसके चांसेस कम होते हैं, पर डिफिकल्ट पेपर में ये आ सकता है। डिफिकल्ट पेपर में, अगर पेपर डिफिकल्ट बना तो ये आ सकता है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी आ सकता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, सीपी एंड सीवी और इसका रिलेशन उसके साथ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ ना, उसके साथ आ सकता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा ये करना कैसे है, कहां से करना है, तो मेरी इस चैप्टर की वीडियो में जाए और सारी डेरिवेशन कर लो, एक लॉन्ग वीडियो होगी, वहां से आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने किसी से भी टीचर से कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि आपको गामा निकालना होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से आपको सीपी और सीबी निकालना होता है। अगर ये सब आप नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आपने जिस भी टीचर से आज तक पढ़ाई करी है उस टीचर ने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो आपके पास अगर टाइम है तो मेरी वीडियो से जरूर देखो, मेरी वीडियोस में सब कुछ आपको समझ में आएगा जब आप मेरी वीडियो से पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं ऑसिलेशन चैप्टर में। देखिए अधिकतर जो भी रिलेशन आज तक एग्जाम में आया वो ये तीनों टॉपिक आया है। टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है प्रूफ करने के लिए, स्प्रिंग का टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है। तो ये टॉपिक तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आपकी मर्जी आप ये भी करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी लास्ट के 3 टॉपिक आपके लिए बहुत ही गजब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वेव्स चैप्टर में, सबसे ज्यादा आने का चांस ये रहे, लास्ट के 2 टॉपिक यहीं से मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम में आएगा, अदरवाइज आप इन टॉपिक्स की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपके मन में आएगा कि यार देखो बीट्स भी पूछ लेते हैं कई बार स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए, ऑर्गन पाइप के लिए एनालिटिकल मेथड भी पूछ लेते हैं, यानी मैथमेटिकल भी पूछ लेते हैं। तो इन सब की नॉलेज आपको कब मिलेगी, जब आप ये सब पढ़ के जाओगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कहां से पढ़ना है तो प्लीज मेरी वेव्स वाली वीडियो देखो, उसके अंदर आपको सब कुछ ही मिल जाएगा डिटेल में, 2 घंटे की वीडियो है, मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि सर अगर हमारे पास 2-3 दिन है तो क्या करना चाहिए। 2-3 दिन है तो क्या करना चाहिए, आपको इन सभी डेरिवेशन को अच्छे से करना चाहिए, और समझ में ना आए कि डेरिवेशन कहां से करना है तो मेरी वीडियो से कर लो। और अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो लगा रहा हूं जो कि 1.5 घंटे के अंदर है, बस 1.5 घंटे के अंदर आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। उसके अंदर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दो मेरे एफर्ट्स के लिए। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आपको, और जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं उसको फॉलो करना, बहुत हेल्प मिलेगा।